बच्चों आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं। पिछले वाली वीडियोस में हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का हमने अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उनका वर्गीकरण पढ़ा था। आज की वीडियो में मैं आपको हेलो एल्केन्स के नामकरण के बारे में बताऊंगा कि हम उनका नाम कैसे लिखते हैं, यानी कि उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो हम हेलो एल्केन्स का हेलो एल्केन्स का नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। हम नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ते हैं, यानी कि हेलो एल्केन्स का नामकरण पढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर कैसे हम उनके नाम लिखते हैं। तो हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका एक तो हमारा कॉमन नेम होता है, साधारण नाम होता है, और दूसरा उनका आईयूपीएसी नाम होता है। यानी कि आईयूपीएसी का मतलब है, फुल फॉर्म इसका आपको याद होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईयूपीएसी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। आईयूपीएसी का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी नेम होते हैं उनके दूसरे। एक होते हैं उनके कॉमन नेम, तो एक होते हैं हमारे यौगिकों के कॉमन नेम, जिनको हम साधारण नाम कह देते हैं, कॉमन नेम्स, और दूसरे होते हैं हमारे आईयूपीएसी नेम्स, आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके आधार पर हम बताएंगे आपको कि हम कैसे उनका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो जैसे हमारा एक कंपाउंड है CH3Cl, इसका जो कॉमन नेम है वह है मैथिल क्लोराइड। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, किसी में भी लिख लें, मैथिल क्लोराइड। अब हम इसका आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं? आईयूपीएसी नेम के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो भी हमारे यौगिक होते हैं वो उनके सबके पेरेंट हाइड्रोकार्बन एल्केन्स होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि किस एल्केन से बना हुआ है, ये जो एल्केन हैलाइड है किस एल्केन से बना हुआ है, और उस एल्केन को हम क्या कर देते हैं, उस एल्केन के आगे हेलो लगा देते हैं। तो हम इनको हेलो एल्केन्स कह देते हैं, जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है। तो हेलो एल्केन्स का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका Cl था, CH3Cl है, तो इसको क्लोरीन को हम हेलो कर देंगे, क्लोरो कर देंगे हम इसको। और CH3 मैथिल है, CH3 ग्रुप मैथिल ग्रुप है। ये जो है इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन रहा होगा, जिसमें एक कार्बन रहा होगा, वो मीथेन रहा होगा, तो इसको मीथेन बोलेंगे और इसको क्लोरो कह देंगे। तो ये उसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, क्लोरोमीथेन। ये इनका आईयूपीएसी नेम हो गया। तो बहुत आसान है, जो भी इसमें जुड़ा हुआ है, माना यहां पर Br जुड़ा होता है तो हम इसको बोल देते हैं ब्रोमोमीथेन, क्योंकि एक कार्बन है तो ब्रोमोमीथेन। अब इसी का मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं, CH3CH2Br। अब देखिए इसमें दो एल्किल ग्रुप, इसमें दो एथिल ग्रुप है, इसमें C2H5, ठीक है ना, इसमें दो कार्बन है। तो इसका पहले हम इसका कॉमन नेम लिखते हैं। इसका कॉमन नेम होता है एथिल ब्रोमाइड, क्योंकि C2H5 को एथिल बोलते हैं, तो इसका कॉमन नेम होता है एथिल ब्रोमाइड। कॉमन नेम क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड। अब देखिए आप आईयूपीएसी नेम लिखने की कोशिश करते हैं। हेलो कौन है, यहाँ पे ब्रोमो है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाएगा। और ये दो कार्बन होते हैं, दो कार्बन किसमें होते हैं, देखो आपको ये सबको पता होना चाहिए कि एक कार्बन वाला ये मीथेन होता है, जिसमें दो कार्बन होते हैं वो एथेन होता है, ये आपको याद रखना है। C3H8 ये प्रोपेन होता है, C4H10 ये ब्यूटेन होता है, ये आपने पहले पढ़ रखा है एल्केन्स। C5H12 ये पेंटेन होता है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहां पे क्या देखेंगे, यहाँ दो कार्बन है, दो कार्बन वाला इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है, एथेन है, और यहाँ ब्रोमीन है, तो इसको एक तो ब्रोमो कह देंगे और एथेन कह देंगे। क्या आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमो एथेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन।
इंग्लिश में हम लिखना चाहें तो ब्रोमो एथिल, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब मैं अगला कंपाउंड ले रहा हूं CH3 CH2 CH2 Br। देखिए इसमें C3H7 ग्रुप है, 3 तो 5 तो 7, C3H7 होता है प्रोपिल, तो ये इसका कॉमन नाम तो है प्रोपिल ब्रोमाइड, इसको हम एन प्रोपिल ब्रोमाइड कह देते हैं, एन प्रोपिल ब्रोमाइड, ये कॉमन नेम है इसका, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। अब आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे आप, ब्रोमीन को क्या बोल देंगे, ब्रोमो, और इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन यहां किसमें है, प्रोपेन में है, तो इसको क्या कह देंगे आप, ब्रोमो प्रोपेन कह देंगे, क्योंकि ब्रोमीन है इसमें और इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन प्रोपेन है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। अब चूंकि देखिए आप ब्रोमीन इसमें नंबरिंग करेंगे हम, तो ये 1 2 3, क्योंकि ब्रोमीन दूसरे नंबर पे भी हो सकता है, यहां पे भी ब्रोमीन लग सकता था, तो ये 1 नंबर पे ब्रोमीन लगा है, तो इसको हम बोल देंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, इंग्लिश में 1 ब्रोमो, आपको एक ही में लिखिए आप, इंग्लिश में या हिंदी में जिसमें भी आप लिखना चाहें, 1 ब्रोमो प्रोपेन, उसे इंग्लिश में लिखने में ज्यादा सुविधा होती है इसमें, तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब हम बात करते हैं एक और यौगिक की, हम बात करते हैं इस यौगिक की मैं बना रहा हूं आपका ये मैंने एक यौगिक बनाया, ठीक है ना, तो इस यौगिक का जो कॉमन नाम होता है इसको बोल देते हैं सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड, इसको बोल देते हैं हम सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड बोल देते हैं इसको, इसका ये कॉमन नेम है इसका। अब देखिए इसका आईयूपीएसी नेम ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं हम, अब देखिए आप यहाँ पर 3 कार्बन है, हम नंबरिंग करेंगे कहीं से 1 2 3, चाहे यहां से नंबरिंग करें चाहे यहां से करें, तो ब्रोमीन को 2 नंबर मिलेगा, तो 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है प्रोपेन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे देखिए 1 नंबर पे था ब्रोमीन, यहाँ पे बीच में आ गया 2 नंबर पे आ गया, तो हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन प्रोपेन में होते हैं और 2 नंबर पे ब्रोमीन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, अंग्रेजी में 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसी प्रकार से देखिए हम 4 कार्बन वाला लेते हैं, इसमें 4 कार्बन है, देखिए 4 कार्बन है इसमें, तो ये जो यौगिक है इसका नाम है एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, कॉमन नाम है इसका एन, इसको हम हिंदी में लिख रहे हैं एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्योंकि 4 ग्रुप है, देखिए 4 कार्बन है, तो एन ब्यूटिल ब्रोमाइड है इसका कॉमन नेम। और इसका आईयूपीएसी नाम देखिए आप, यहां से नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 ब्रोमो, 4 कार्बन किसमें होते हैं, ब्यूटेन में होते हैं, 4 कार्बन वाला इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस तरीके से हम इनके नाम लिख सकते हैं, ऐसे हमारा 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन सकता है, तो इस तरह से हम आपका इसका नाम हम इनके नाम लिख सकते हैं। अब मैं इसमें अगली चीज आपको बता रहा हूं, इनमें ये जो नाम लिखने का तरीका है, तो इस तरीके से आप इनके नाम नोट कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं जो है इसका जो है इसमें समावेयता बता रहा हूं आपको कि एल्किल हैलाइडों में किस तरह की समावेयता होती है, यानी कि आइसोमेरिज्म। हम समावेयता को जानते हैं, जब एक ही अणुसूत्र से एक से अधिक यौगिक प्रकट होते हैं तो वो घटना क्या कहलाती है, समावेयता कहलाती है। तो हम देखते हैं कि एल्किल हैलाइड्स में कौन कौन सी समावेयता होती है, तो इसमें पहली जो समावेयता होती है वो होती है श्रृंखला समावेयता, यानी कि चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावेयता ये होती है इसमें श्रृंखला समावेयता। तो श्रृंखला समावेयता में क्या होता है, हमारी जो हम इसमें कोई एग्जांपल ले लें, जैसे हम 1 क्लोरोब्यूटेन ले लेते हैं,
ये हमारा 1 क्लोरो ब्यूटेन है। ठीक, तो ये 1 क्लोरो ब्यूटेन जो है इसका जो अणुसूत्र है वो क्या है, देखिए आप C4H7Cl, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमने एक ये कंपाउंड रिप्रेजेंट किया। अब हम दूसरा कंपाउंड रिप्रेजेंट करते हैं इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। एक CH3 को ऊपर ले जाते हैं, ये देखिए, तो यहां पे भी देखिए 1 क्लोरो ब्यूटेन नहीं हो रहा था, 1 क्लोरो प्रोपेन हुआ था, सॉरी, इसमें एक CH2 और आएगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन में एक CH2 और आएगा। 1 क्लोरो ब्यूटेन आप बनाए, 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन होने चाहिए CH2। तो यहां पे भी जब देखिए आप, तो ये कितना है, C4H7Cl नहीं है, बल्कि इसका अणुसूत्र क्या है, C4 3 2 5 2 7 2 9 C4H9Cl है। ठीक कर लीजिए इसको आप अपनी कॉपी में, ये C4H9Cl है और ये CH3 CH2 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 Cl होगा। 1 क्लोरो ब्यूटेन, 4 कार्बन होंगे इसमें, इसको ठीक कर लीजिए। दूसरा जो है इसमें CH3, इसको देखिए हमने दूसरा बनाया है इसका, ये तो 1 क्लोरो ब्यूटेन था। अब ये देखिए, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। देखिए ये भी एक इसका आइसोमर हो गया। कैसे, देखिए इसमें भी देखिए C4 है, इसमें भी C4 है, H9 है, 3 3 6 7 9 और Cl है। इसी अणुसूत्र से हमने इसको भी दिखा दिया 1 क्लोरो। ये हम इससे एक और यौगिक भी दिखा सकते हैं, देखिए आप, हम इससे एक और यौगिक भी दिखा सकते हैं, ये देखिए, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 2 क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मैथिल, 2 पे क्लोरो भी है और 2 पे क्या है, मैथिल भी है हमारा, 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। यहां पे भी देखिए आप वही अणुसूत्र है, C4 है और H देखिए 3 3 6 3 नॉट Cl। तो इस अणुसूत्र से हम ये 3 कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन और 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। तो ये हमारी श्रृंखला समावेता हुई। इसमें दूसरी समावेता हम इसमें होती है स्थान समावेता। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं दूसरी समावेता बता रहा हूं, हेलो एल्केन्स में जो होती है वो होती है स्थान समावेता, यानी कि पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थान समावेता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इसमें पोजीशन अलग होगी। जैसे आपका यह है 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है। यहां पर जो हेलोजन ग्रुप है, हेलो ग्रुप है, वो 1 नंबर पे है। यदि हम इस हेलोजन ग्रुप को 2 नंबर पे लगा दें तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन, यहां पर क्या हो गया, हेलोजन हमारा 2 नंबर पे आ गया। तो यहां पर भी देखिए C3 है और H कितने हैं, 3 2 5 2 7 C3H7Cl और यहां पर भी देखिए C3H7Cl। तो यहां पे दोनों का अणुसूत्र जो है C3H7Cl है और ये 1 नंबर पे है, एक पोजीशन इसकी 1 नंबर पे है क्लोरीन की, एक में हेलोजन जो है 2 नंबर पे है। तो ये इनके स्थान में अंतर है, इसको हम बोलते हैं स्थान समावेता। तो इस तरह से 2 एल्किल हैलाइड्स जो है 2 तरह की समावेता दिखाते हैं। अब आप नोट, होमवर्क नोट कर लीजिए। 1 क्लोरोपेंटेन की संरचना बनाइए, 1 क्लोरोपेंटेन की संरचना बनाइए। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, हेलो एल्केन में श्रृंखला समावेता का उदाहरण दीजिए। हेलो एल्केन्स में श्रृंखला समावेता के उदाहरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, 1 क्लोरोप्रोपेन व 2 क्लोरोप्रोपेन में किस प्रकार की समावेता है। 1 क्लोरोप्रोपेन व 2 क्लोरोप्रोपेन में किस प्रकार की समावेता है।